स्टार्ट करने वाले हैं फैट्स के बारे में. सो व्हाट आर फैट्स एंड व्हाट आर द फूड सोर्सेज ऑफ फैट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स, ये सारा हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ व्हाट आर फैट्स, दे आर ऑल्सो अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स like proteins and carbs, and they are made up of carbon, hydrogen, oxygen, but they increase in proportion और उनकी एनर्जी वैल्यू जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है उससे ज़्यादा है. सो जो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 1 ग्राम ऑफ जो हमें मिल रहा था 4 किलो कैलोरी दे रहा था, यहाँ पे बल्कि फ़ैट हमें वही 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 किलो कैलोरीज दे रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि फ़ैट्स का जो एनर्जी है वो कितना ज़्यादा है. इसीलिए हमें फ़ैट्स को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कम अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए. जो हम कार्बोहाइड्रेट्स जो हम 55 to 60% जा रहे थे, वहाँ पे फ़ैट्स हमें रिड्यूस करके एटलीस्ट 20 to 35% का हमें टोटल एनर्जी फ़ैट्स से लेना चाहिए. सो ये बेसिक है कि इतना हमें कंज्यूम करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं. अदरवाइज़ आपको फिर फैट्स अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपकी बीमारी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे आगे आपको पता चलेगा दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स. अब मोस्टली हमने सुना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट है वो हमेशा बात करते हैं दैट सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है या ट्रांस फैट है. सो ये सब का मतलब क्या होता है और ये क्यों, कौन से फ़ैट इम्पॉर्टेंट है और कौन से हमें अवॉइड करने चाहिए. तो फर्स्ट मैं आपको समझाती हूँ कि सैचुरेटेड फ़ैट होता क्या है. सैचुरेटेड फ़ैट मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है. लेकिन जो अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है वो भी लूजली पैक्ड होता है. तो सैचुरेटेड फ़ैट में क्या हो जाता है, ये एक ऐसा फ़ैट है जो अगर आप एकदम मतलब डे टू डे लाइफ में या ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, सैचुरेटेड फ़ैट में क्या आ जाता है, लेकिन आप ज़्यादा बटर खा रहे हो या आप ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो विच इंक्लूड्स ऑयल्स विच आर मतलब बहुत दिनों तक वही ऑयल्स अगर कोई स्टॉल वाला या कोई यूज़ कर रहा है, और अगर आप वैसा खाना खाते हो सैचुरेटेड वाला जो जो विजिबल है हमारी आँखों में, जैसे कि घी है, घी तो फिर भी ठीक है हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर अमाउंट्स में, लेकिन जो ऑयल कंजम्पशन है या बटर कंजम्पशन है या बीफ है या जो भी है, मटन है, अगर आप ये ज़्यादा अमाउंट्स में ले रहे हो, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो आपकी बॉडी में आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं. अब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑल्सो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलने में आता है. बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब ये कि आपका जो ब्लड स्ट्रीम्स है उसमें आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो जमा हो जाता है. अगर वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जमा हो जाता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक्स या कोई भी ऐसी बीमारी है जो हार्ट के रिलेटेड है या ब्रीदिंग के रिलेटेड है, तो ऐसे सब बीमारी हो जाती है. तो ये सब होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से. अगर इसका कंजम्पशन ज़्यादा है, अगर आप सालों से इसको ज़्यादा अमाउंट्स में ले रहे हो. ऑन दी अदर हैंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो फैट्स हमें नहीं दिखते हैं लेकिन वो फूड में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एवोकाडो ले लो या वॉलनट ले लो या आलमंड ले लो या ऑलिव ऑयल ले लो, ये सारे फैट्स हैं जो हेल्दी फैट्स हैं जो आपको विजिबली नहीं दिखते हैं लेकिन फूड में प्रेजेंट होते हैं. वो फैट बहुत ही अच्छे फैट्स होते हैं. दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो हमने पहले बात की, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम करते हैं, और आपको जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है विच इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ा देते हैं. सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज़ ऑलवेज बेटर देन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. एंड ट्रांस एसिड, ट्रांस फैट एसिड क्या होता है, इसको तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए. जो मोस्टली जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स या ऐसे शुगरी फूड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. सो ये सारा आप अवॉइड करें. ट्रांस फैट्स तो बिल्कुल भी नहीं. जो हमारा जो फूड पैकेट्स है या फूड लेबलिंग है, आपने अगर देखा होगा तो उसमें मोस्टली लिखा हुआ रहता है ज़ीरो ट्रांस फैट. ज़ीरो ट्रांस फैट मीन्स देर इज़ not even a percent of that is bad fat present in that
लेबल, सो आप हमेशा लेबल रीडिंग करिए। लेबल रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इन न्यूट्रिशन एंड इन योर डे टू डे लाइफ ऑफ कोर्स। नाउ जैसे कि मैंने बताया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी दो तरह के फैटी एसिड्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ मूफा एंड द सेकेंड इज़ प्यूफा। मूफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड एंड प्यूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड। उसके फूड सोर्सेज अब क्या क्या हैं? एवोकाडो मैंने बताया, जैसे कि ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, नट्स है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या कोई हार्ट हेल्थ है, इसमें आपको इम्प्रूव करते हैं। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो फूफा है उसमें दो कैटेगरीज आ जाती है। वन इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड द सेकेंड इज़ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में क्या कौन से फूड सोर्सेज हैं? जो वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, सोयाबीन, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे ही ओमेगा 3 में आ गए। बहुत तरह की फिशेज़ है जैसे कि मैकरल, ट्यूना, सैल्मन, सार्डिन, ये सारी ओमेगा 3 में आ गई। एंड ओमेगा 6 में सैफलावर ऑयल, वॉलनट ऑयल, कनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑयल्स है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, वो मोस्टली आर द सोर्स ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। अब हमारे बॉडी में फ़ैट का रोल क्या है, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है फ़ैट, और कौन से अमाउंट है जो हमें डे टू डे लाइफ में ले। अमाउंट्स तो मैंने बता दिया, 25 to 30% होना चाहिए, लेकिन वो 25 to 30% जो अमाउंट है वो आपकी बॉडी में क्या काम करता है? तो वो बहुत ही ग्रेट सोर्स होता है एनर्जी का। और अगर ज़्यादा फैट्स अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, मोर देन योर नॉर्मल अमाउंट्स, तो वो स्टोर्ड हो जाता है आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। जो आप बोलते हैं ना कि मैं मोटी हो गई हूँ या मेरा वेट गेन हो गया है, तो ये सब होता है एडिपोज टिश्यू के कारण। एडिपोज टिश्यू में आपका जो फैट होता है, एक्सेस फैट होता है जो आप कंज्यूम करते हो, वो स्टोर हो जाता है, वो आप यूटिलाइज नहीं करते हो। यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो? आप फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो, आप ज़्यादा काम कर सकते हो, या जॉगिंग, रनिंग, तो ये सब में आपका जो फैट परसेंटेज है वो काम करने लगता है, वो यूटिलाइज होने लगता है, तो जिसकी वजह से देन इवेंचुअली यू लूज़ वेट। ऑल्सो फैट का जो गुड पार्ट वो ये है दैट इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। आपका इंसुलेशन, कभी हमें शॉक लगता है या कभी हमें कुछ भी होता है, तो ये फैट का जो लेयर है हमारी बॉडी में वो एक हेल्प करता है। शॉक, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ऑल्सो फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट सेल्युबल वाइटामिन्स। हमारे फैट सेल्युबल वाइटामिन्स है A, D, E, K, तो ये सारे फैट सेल्युबल वाइटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आर बॉडी, तो फैट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल्सो फैट हमें सशाइटी देता है। सशाइटी का मतलब होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया है, आई एम फुल नाउ, ओके, इसका मतलब होता है सशाइटी। सो फैट हैज़ ऑल द गुड पॉइंट्स, लेकिन इफ़ कंज्यूम्ड इन ग्रेटर अमाउंट्स इट ऑल्सो कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर बॉडी। सो येस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और समझ में आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो, सो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल surely answer your all the questions. So I hope you guys like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubts, then you can tell me in the comment box and I will answer your doubts. Thank you.